हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स A2 रिफ्यूलर्स को लेकर फिलहाल स्ट्रगल कर रही है और एक नई रिपोर्ट द प्रिंट की साइट से पब्लिश करी गई है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि अब रिफ्यूलर्स को लेकर बड़े प्लान्स जो हैं ये एयरफोर्स द्वारा सामने रखे जा रहे हैं। तो टोटल 12 एयर टू एयर रिफ्यूलर्स को प्रिक्योर करने का प्लान है और ये 2 फेज़ में होने वाला है। तो पहले फेज़ में जो A2 रिफ्यूलर्स प्रिक्योर किए जाएंगे ये कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में होगा, जिसके अंतर्गत सेकेंड हैंड एयर फ्रेम्स को प्रिक्योर करके उन्हें A2 एयर रिफ्यूलर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और इसको लेकर RFP जो है IAF ने इशू कर रखी है। तो इस मामले में जो इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हैं और HAL ये फ्रंट रनर चल रही हैं। दोनों के बीच में MOU साइन हुआ था बोइंग 767 को एयर टू एयर रिफ्यूलर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जहां हमने बताया था कि ये चीज़ पहले IAI द्वारा करी जा चुकी है। कोलंबियन एयरफोर्स के लिए एक बोइंग 767 को कन्वर्ट किया गया था A2 एयर रिफ्यूलर में, जो कि बूम रिफ्यूलिंग और ड्रॉग रिफ्यूलिंग दोनों करने में सक्षम है। तो यहाँ पर एक मल्टी रोल टैंकर को डेवलप किया गया था जो कि कार्गो लोड भी कैरी कर पाता था और A2 एयर रिफ्यूलिंग कराने में भी सक्षम था। तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर है जिसके अंतर्गत सेकेंड हैंड प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये प्रिक्योर किए जा सकते हैं, जहाँ पर एक बोइंग 767 इस रोल में कन्वर्ट होगा। तो IAI के पास पहले से एक्सपीरियंस है ऐसे प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने का, तो हमें R&D कॉस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। HAL इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर सकता है जिसमें एक्सपर्टीज IAI की इस्तेमाल करी जाएगी। तो यहाँ पर जो मेन चैलेंज रहेगा ये सेकेंड हैंड बोइंग 767 को प्रिक्योर करने का रहेगा, क्योंकि ये एक तरीके से काफ़ी रेयर प्लेटफॉर्म है और बहुत ज़्यादा कैरियर्स इनको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इनको लेकर RFI पहले रिलीज़ करी गई, RFP जो है ये पिछले मंथ ही रिलीज़ करी गई है और आने वाले कुछ समय में ये कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया जा सकता है, जिसके बाद एयरक्राफ्ट के प्रिक्योरमेंट पर काम किया जाएगा और फिर कन्वर्जन पर। तो ओवरऑल एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट मिलते मिलते करीबन 3 से 5 साल का समय लग सकता है। उसके साथ में लेकिन एक और RFP आने वाली है और यहाँ पर 6 ब्रांड न्यू रिफ्यूलर्स को प्रिक्योर करने के लिए ये RFP होगी। तो इस RFP के साथ आपको कुछ फ्लैशबैक आएंगे, जिसके अंतर्गत कई दशकों तक हमने अपना समय बर्बाद किया है ऐसे नए रिफ्यूलर्स को प्रिक्योर करने में, जहाँ पर एयरबस का A330 और बोइंग का KC-46 मेन कंटेंडर थे। तो बोइंग का जो KC-46 है ये बेसिकली बोइंग के 767 पर ही बेस्ड है, जिस पर हम अपने रिफ्यूलर्स जो हैं बनाने वाले हैं, लेकिन ये एक ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म है। पर इस प्रोग्राम को इतनी सक्सेस मिली नहीं है जितने मिलने चाहिए। लगातार इसके साथ इश्यूज रहे हैं और ये पूरा प्रोग्राम फिलहाल लॉस पर ही चल रहा है। करीबन $5 बिलियन के अराउंड बोइंग ने इस प्रोग्राम में लूज़ किया है 2024 तक की रिपोर्ट के हिसाब से। डेफिनेटली अब ये लॉसेस फिगर जो हैं बड़े ही होंगे। तो ये एयरक्राफ्ट ऑल्दो 95 के अराउंड मैन्युफैक्चर किए जा चुके हैं, पर एक्चुअल रिक्वायरमेंट इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अमेरिका को करीबन 180 के अराउंड ऐसे प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट करने हैं, लेकिन 89 के अराउंड ही इनके पास सर्विस में है। बाकी जापान द्वारा भी ऑपरेट किए जाते हैं और इजराइल द्वारा भी किए जाते हैं। दोनों कंट्रीज 4-4 के नंबर में इनको ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन और बड़े नंबर यहाँ पर प्लान किए गए हैं। तो अगर ट्रू सेंस में देखा जाए तो जो कंप्लीट एयरक्राफ्ट ब्रांड न्यू IAF के लिए अवेलेबल है, जिसको पहले भी IAF ने मल्टीपल टाइम्स चॉइस बनाया है, ये एयरबस का A330 MRTT है। इवन बीच में भी कई बार ऐसा हुआ कि एयरफोर्स ऑलमोस्ट इनको वेट लीज करते करते रह गई और अब मेट्रिया मैनेजमेंट से KC-135 लीज किया गया है, जो कि फिलहाल IAF इस्तेमाल कर रही है। तो RFP और RFI निकालना ये एक यूजुअल प्रोसेस है, लेकिन इसमें हम पहले भी काफ़ी ज़्यादा समय वेस्ट कर चुके हैं। दोबारा से 6 एडिशनल ब्रांड न्यू टैंकर्स को प्रिक्योर करने के लिए इस प्रोसेस से गो थ्रू करना टाइम वेस्ट ही होगा। अगर हमारे पास पैसा है तो बेटर ये है कि हम एयरबस के A330 को लेकर नेगोशिएशन स्टार्ट करें और कम से कम दाम में इनको प्रिक्योर करने की कोशिश करें, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हम अपनी कंडीशंस के हिसाब से टेस्ट भी कर चुके हैं और इनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड भी रहे हैं। ऑल्दो ये जो नया प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हम 6 पुराने बोइंग 767 को प्रिक्योर करके टैंकर्स में कन्वर्ट करने वाले हैं, उसके हिसाब से अगर चीज़ों को देखें तो KC-46 यहाँ पर सेंस बनाता है, क्योंकि वो भी बोइंग के 767 पर ही बेस्ड है। तो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर एयरक्राफ्ट हम ऑपरेट कर रहे होंगे। पर जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया, एडवांस KC-46 के साथ कुछ इश्यूज रहे हैं जो कि अभी भी सॉर्ट किए जा रहे हैं। इवन यहाँ तक न्यूज़ आ रही है कि जो पुराने KC-135 टैंकर्स हैं
जिनको एक्चुअल में रिटायर करना स्टार्ट कर देना चाहिए था, उनको अभी भी यूएसएफ सस्टेन करेगी, क्योंकि KC-46 के साथ इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। और ये इवन ऑपरेटिंग कॉस्ट को लेकर भी है। KC-46 पेगासस जो है ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ रहा है। तो जब तक इसके साथ इश्यूज सॉर्ट नहीं हो जाते तब तक यूएसएफ का प्लान है कि KC-135 को इस्तेमाल करेंगे। इवन कहा जा रहा है कि ये 2050 तक इस्तेमाल किया जा सकता है। और KC-46 की परचेस को फिलहाल थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो ले देकर इसमें ऑप्शन ज़्यादा है नहीं, रिक्वायरमेंट हमारी बहुत पहले की है, तो इसमें ज़्यादा समय ना वेस्ट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।